हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और सभी पिछले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और उनके सभी ऑप्शन को भी देखेंगे। उन सभी ऑप्शन को एलिमिनेट भी करेंगे कि क्यों नहीं वो ऑप्शन होगा। उन ऑप्शन के बारे में भी जानेंगे कि उस ऑप्शन का क्या काम है, कहाँ कहाँ वो ऑप्शन काम आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन देखेंगे। PYQ क्वेश्चन होगा केमिस्ट्री का, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सभी सवाल पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है, उन्हीं सब सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारा का सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग नफीस एडू क्लास चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, देखिए तो, निम्न में से, सवाल नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा उपधातु है। उपधातु के बारे में आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे, सब ऑप्शन को चेक करेंगे। पहले पे है जिंक। जिंक तो ये धातु है भाई। जिंक क्या है, धातु है। इसका परमाणु संख्या 30 होता है, ये तो हम जानते हैं धातु है। यहाँ पे लिख देते हैं बगल में, आपको ध्यान में रहेगा, ये धातु है। क्या है ये, धातु है। कैल्शियम है, Ca मतलब कैल्शियम है, ये भी धातु है। Ca मतलब क्या, कैल्शियम, ये धातु है। Ge ये उपधातु है। ये क्या है, उपधातु। और आपसे ऑप्शन में भी उपधातु ही पूछा गया था क्वेश्चन में। और C तो ये आपका अधातु है। C मतलब कार्बन, ये अधातु है। तो आपका आंसर क्या होगा, Ge मतलब जर्मेनियम है। ये क्या है, ये जर्मेनियम है। और ये सवाल 2019 में पूछा गया था और 2021 में भी पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। आते हैं अब हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है सवाल नंबर 2 में, लोहे की परमाणु संख्या है 23 है, 26 है, 25 है, 24 है। तो इसका सही आंसर होगा 26। लोहे का परमाणु संख्या जो होता है वो 26 होता है। ये 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B 26 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अब हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर 3 पर आप लोग बने रहिएगा, सब सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा। डिस्कस करेंगे हर क्वेश्चन हम लोग हर ऑप्शन के साथ। सवाल नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए, 2 धातु याद रखिएगा। यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या है। तो 2 धातु याद रखेंगे हम लोग। सोडियम, पहला का नाम क्या याद रखिएगा, सोडियम। एक और धातु है पोटेशियम। तो सोडियम भी रह सकता है ऑप्शन में और पोटेशियम भी रह सकता है। पोटेशियम। अगर इन दोनों में से कोई भी दिख गया तो हम लोग टिक मार देंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सोडियम तो है, मैग्नीशियम नहीं होगा भाई, एल्युमिनियम नहीं होगा, कॉपर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर A में सोडियम है, तो सोडियम ही हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर पोटेशियम रहता तो पोटेशियम भी हम लोग लगाते हैं। ये सवाल 2020 में पूछा भी गया था। ठीक है, 2020 एग्जाम में ये आ जाता सवाल। ठीक है, देखिए अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4 क्या कहता है। सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। देखिए, जितना भी धातु होता है वो सभी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक करने का मतलब जिसमें करंट बहता है। और जितना भी अधातु होता है, अधातु होता है, वो सभी क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। अधातु विद्युत का कुचालक होता है, ये बात याद रखिएगा। मतलब अधातु से होकर करंट नहीं बहता है। तो यहाँ पे खोजिए कौन कौन धातु है। धातु होगा तो सुचालक होगा। तो यहाँ पे सल्फर अधातु है, क्लोरीन अधातु है, ग्रेफाइट अधातु है, आयोडीन अधातु है। तो यहाँ पे सब अधातु है भाई, इसका मतलब अधातु है तो कुचालक होना चाहिए सब। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो ग्रेफाइट दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर C में, ग्रेफाइट ये अधातु है लेकिन फिर भी ये सुचालक है, क्योंकि ये कार्बन का ना अपरूप है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपरूप है। कार्बन का 3 अपरूप होता है, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और फ्लोरीन होता है। तो हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट लेकिन सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। हीरा होता है अपरूप, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन भी होता है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। कट कर देंगे वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ये आपका C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये 2020 के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। तो हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 5 पर आते हैं हम लोग अब। सवाल नंबर 5
देखिए लिखा हुआ सवाल नंबर 5 में इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है। तो याद रखिएगा चमकीला में अधातु आयोडीन है। कौन है? आयोडीन है। वैसे सभी अधातु चमकीला नहीं होता है, धातु चमकीला होता है लेकिन अधातु चमकीला नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा अधातु आयोडीन है जो विद्युत का जो चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला। ये 2019 में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 6। बहुत ही अच्छा सवाल है, 2018 में पूछा हुआ ये सवाल। निम्नलिखित में कौन सा बूझा चूना है? आपकी बार आपसे बूझा चूना के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या ये कैल्शियम ऑक्साइड है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को ना हम लोग कली चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रासायनिक नाम होता है, लेकिन इसको हम लोग कली चूना कहते हैं। कली चूना, कली चूना ये इसका साधारण नाम है, कली चूना। ठीक है, कली चूना। ऑप्शन नंबर बी में देखिए CaOH का होल 2 है। CaOH का होल 2 इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH लिखा हुआ है ना तो हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको हम लोग बूझा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? बूझा चूना। देखिए ऑप्शन में भी क्वेश्चन में यही पूछा गया बूझा चूना कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही बूझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है CaCO3, इसको हम लोग खड़िया बोलते हैं, या तो आप इसको संगमरमर बोल सकते हैं, संगमरमर। संगमरमर के साथ साथ इसको हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं, चूना पत्थर हो गया, या तो अगर अयस्क के रूप में बोलते तो लाइम स्टोन ये भी बोला जाता है इसको। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ये? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको हम लोग। और सी तो कैल्शियम हो गया आपका। सी क्या है आपका? कैल्शियम। सी क्या है? कैल्शियम है। तो ये सवाल 2018 में पूछा गया था, तो आंसर क्या होगा आपका? बूझा चूना। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी में बूझा चूना। टिक मार देते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए ये सवाल 2018 में पूछा गया, अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग चारों चीज़ देख लिए, एक क्वेश्चन था, 4 सवाल देख लिए हम लोग। अगला सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 7। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ये सवाल 2021 में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है तांबा। तो ये याद रखिए ना, पहले लिस्ट याद रखिए आप। पहले लिथियम होता है। क्या होता है? लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रांसियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर लोहा, निकेल, फिर टीन होता है, फिर सीसा होता है Pb, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर। अब ऊपर लिख देते हैं हम, फिर पारा, पहले पारा 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 Hg, फिर Ag चांदी, फिर सोना, फिर प्लेटिनम। तो यहाँ पे Cu कहाँ पे है? देखिए तो Cu खोजिए तो तांबा, तांबा देखिए सबसे नीचे दिख रहा होगा आपको, तांबा नीचे 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 Cu कहाँ है? यहाँ नीचे 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 Cu है। ठीक है, फिर उसके बाद पारा खोजते हैं हम लोग। पारा कहाँ पे है भाई? पारा तो वहाँ पे ऊपर में है, उस लाइन में ऊपर में है। फिर उसके नीचे चांदी भी दिख रहा है, फिर उसके नीचे सोना भी है। तो बताइए सोना नीचे है, सबसे नीचे सोना है, सोना के ऊपर कौन है? चांदी है। सोना सबसे नीचे है, उसके ऊपर चांदी, चांदी के ऊपर पारा, पारा के ऊपर कौन है? तांबा। तो अधिक अभिक्रियाशील पूछा आपसे, क्या क्वेश्चन बोला है? अधिक अभिक्रियाशील। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? Cu सबसे ऊपर में, तो तांबा हो जाएगा। ये सवाल 2021 में पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ से ना 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछ ही देता है हर साल, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग, सवाल नंबर 8। वही सवाल यहाँ पे भी सेम टू सेम दोहराया गया है, और ये 2017 में पूछा गया। तो अभिक्रियाशील से ना पूछता ही है, निम्नलिखित में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? अधिक अभिक्रियाशील है, सोना है, सोडियम है, पारा है, या तांबा है? तो सोना, पारा और तांबा तो ये सबसे नीचे था, सोडियम ऊपर में था। अगर आपको लिस्ट याद हो तो हम दिखा देते हैं, सोडियम ऊपर ही होगा। एक बार फिर लिख देखिए, सोडियम कहाँ था? ऊपर था। फिर लिख देते हैं एक बार, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम। देखिए मिल गया सोडियम ना, तो ये सोडियम ऊपर में, और इसके ऊपर में देखिए कोई है मिला आपको? ना तो सोना है, ना पारा है, ना ये है सोना है, तो ऊपर में से कुछ नहीं है। तो सोडियम का सही आंसर होगा, 2017 में पूछा गया था। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 9 पर। सवाल नंबर 9 देखिए क्या कहता है, जिंक तथा HCl के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है?
जिंक तथा HCl के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सा गैस निकलती है? जिंक मतलब Zn पूछा गया आपसे, Zn। HCl यहाँ पे ले देते हैं 2HCl, HCl मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 2HCl लिख देते हैं यहाँ पे संतुलित करने के लिए, तो ये संतुलित भी हो जाए आपका, तो तीर देते हैं, ठीक है। अब Zn क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, क्योंकि Zn अधिक विक्रियाशील धातु है भाई, तो Zn क्या करेगा, H2 को विस्थापित कर देगा और क्या बनाएगा, ZnCl2 बनाएगा। साथ ही साथ ये जो 2H दिख रहा है आपको, 2H दिख रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगा H2 के रूप में। तो कौन सा गैस निकला, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस पूछा था, हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, हाइड्रोजन गैस निकल गया। ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है, ऑक्सीजन, ये तो नहीं होगा, CO2 नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन, H2 गैस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 10 पे आते हैं। देखिए ये सवाल ना 2020 में पूछा गया सवाल था, यहाँ पे नीचे लिख दिए 2020 में, सेम टू सेम वही सवाल है, सिर्फ अब की बार अम्ल बदल दिया गया है। पहले जिंक था, अब सल्फ्यूरिक अम्ल आ गया। सल्फ्यूरिक यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक ऐसे होता है, सल्फ्यूरिक। कहता है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। जिंक मतलब क्या, Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब होता है H2SO4, वही होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, क्या बनेगा, ZnSO4, H2 को विस्थापित कर देगा, तो क्या बना, ZnSO4 बना। और H2 क्या हो जाएगा, ये जिंक सल्फेट है, ये क्या है, जिंक सल्फेट, और H2 यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी कौन सा गैस निकला, H2 गैस, H2, ये वाला H2 जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे आ जाएगा H2 गैस, ठीक है। तो H2 गैस निकला, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में H2 गैस है। याद रखिएगा जितना भी धातु है, और अगर धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या निकलता है, उदाहरण क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा, हर वेस हमेशा आ ही जाता है एक सवाल यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी, हाइड्रोजन गैस। ये 2020 में पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आ सकता है। अगला सवाल 11 कहता है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में देखिए, याद रखिएगा, धातु अगर द्रव में पूछे, क्या पूछे, धातु द्रव में पूछे तब पारा होगा। धातु अगर द्रव अवस्था में पूछा जाए तब एक धातु है, उसका नाम है पारा। याद रखिएगा नाम, पारा, पारा 2-3 बार बोलिए भी मन में, धातु द्रव अवस्था में पारा। लेकिन अगर अधातु पूछा जाए, अधातु पूछा जाए द्रव में, अधातु पूछा जाए द्रव में, तब होगा वो ब्रोमीन। तब क्या होगा, वो ब्रोमीन। यही दो सवाल बार बार घुमा के पूछता है, कभी अधातु पूछ देगा, कभी धातु पूछ देगा। धातु में पारा और अधातु में द्रव कौन होता है, ब्रोमीन। तो यहाँ से पूछा कि आपका धातु, यहाँ देखिए ऊपर में देखिए धातु, धातु में क्या हो जाएगा, पारा। तो सिलिकॉन है, नहीं होगा, चांदी है, नहीं होगा, ब्रोमीन हो सकता था लेकिन वह धातु रहता तब, लेकिन यहाँ तो पूछा गया है धातु के बारे में, तो ब्रोमीन भी क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, ब्रोमीन भी क्या हो जाएगा आपका, काट देते हैं इसको। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, पारा। ये 2021 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। आते हैं अब हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 12। देखिए सवाल नंबर 12 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। देखिए आयनिक यौगिक ना वही सारा, कहाँ चला गया, हाँ सवाल नंबर 12 फिर से देखिए एक बार, वो थोड़ा मिस्टेक वो हो जाता है, दबा जाता है, ठीक है। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। देखिए आयनिक यौगिक वही होगा जिसमें धातु रहता है, क्या रहता है, जिसमें धातु रहता है। जिसमें धातु रहेगा वही आयनिक यौगिक होगा। अगर जिसमें सिर्फ अधातु ही रहे ना, तो वो आयनिक यौगिक नहीं बनाता है, वह ससंयोजक यौगिक होता है। धातु रहेगा तो आयनिक यौगिक होगा, धातु रहेगा तो आयनिक यौगिक होगा। आपको जिस भी यौगिक में धातु दिख जाए तो उसमें आयनिक यौगिक वो बनाएगा, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यहाँ पे देखिए SCN है, SCN, यहाँ पे सिर्फ अधातु ही है, हाइड्रोजन भी, कार्बन भी, नाइट्रोजन भी, तीनों अंडरलाइन किए हैं, हाइड्रोजन कार्बन। यहाँ पे भी कार्बन दिख रहा है आपको, कार्बन और क्लोरीन। C मतलब कार्बन, C मतलब क्या, कार्बन, और Cl मतलब क्या होता है, क्लोरीन। ये भी अधातु है दोनों, इसमें क्लोरीन भी अधातु और कार्बन भी अधातु है, ठीक है। तो ये अधातु अगर है तो ये भी क्या करेगा, आयनिक यौगिक नहीं बनाएगा। अधातु है तो आयनिक यौगिक ये नहीं बनाएगा। अगला हम देखिए के आपका धातु है और Cl अधातु है, तो यहाँ पे धातु आया कि नहीं आया, कि पोटेशियम ये धातु है, ये पोटेशियम है, पोटेशियम है, पोटेशियम ये धातु है, तो यहाँ पे धातु आ गया, यहाँ पे तब आयनिक यौगिक बनेगा, ठीक है। अगला में CO2, तो ये तो कार्बन ऑक्सीजन दोनों अधातु हैं, तो यहाँ पे भी आयनिक यौगिक नहीं बनाएगा। तब ये सब बनाएगा कौन सा धातु, कौन सा यौगिक बनाएगा, तब ये सब सहसंयोजक यौगिक बनाएगा। ये सब नॉन मेटल है, ये सब अधातु है, तो ये सब सहसंयोजक यौगिक बनाएगा। लेकिन KCl जो ऑप्शन नंबर C दिख रहा है आपको, ये धातु है इसमें, तो ये पोटेशियम ये आयनिक यौगिक बनाएगा। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 13 पे।
ये सवाल नंबर 13 क्या कहता है? पीतल है। देखिए अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 13 पीतल है। क्या है? पीतल है। तो ये धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है, तो इसका सही आंसर होगा मिश्र धातु, क्योंकि पीतल जो है ये तांबा, Cu मतलब तांबा, और जिंक Zn, तांबा और जिंक का ये समांगी मिश्रण है Zn, Z और N, तांबा और जिंक का ये समांगी मिश्रण है, तांबा और जिंक का पीतल। ये सवाल 2016 में भी पूछा गया है, 2021 में पूछा गया, 2 साल पूछा गया ये सवाल, 16 में भी और 21 में भी। मिश्र धातु है ये, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिश्र धातु एक 2016-21 में पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल है था ये। एक कांसा भी पूछा जाता है, अगला सवाल में वही लिए हम लोग, सवाल नंबर 14 में कांसा के बारे में। तो हम लोग जान लेते हैं कांसा क्या होता है। कांसा भी क्या है? मिश्र धातु है। कांसा भी क्या है? ये अपने समझे, तो पीतल के बारे में सवाल आया था ना, इसलिए हम कांसा का भी दे दिए। तो ये भी क्या है? मिश्र धातु है। ये तांबा और टीन का, तांबा और टीन का, Cu मतलब तांबा, S मतलब टीन, ये तांबा और टीन का ये क्या है? मिश्र धातु है। शायद इस कलर में दिख नहीं रहा है, दिख रहा है, ठीक ठीक है दिख रहा है। तांबा और टीन है ये, तांबा क्या है और ये टीन है, तो मिश्र धातु है ये। चलिए हम लोग अब अगले सवाल पर आते हैं। याद रखिएगा, दोनों का याद रखिएगा, पीतल का भी और कांसा का भी। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले सवाल, सवाल नंबर 15 पे। सवाल नंबर 15 देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 15 बहुत अच्छा सवाल है ये, 2020 में पूछा हुआ है। सवाल नंबर 15, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? फ्राइंग पैन मतलब जिसमें हम खाना वाना बनाते हैं, कुछ फ्राई करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 है ग्रीज लगाकर, पैन लगाकर, जिंक परत चढ़ा करके, इनमें सभी। ये ग्रीज आप कैसे लगाइएगा? ग्रीज खाना वाला बनाने वाला ग्रीज उसमें लगा सकते थोड़ी ना। हाँ, ग्रीज लगा करके जंग से बचा सकते हैं, लेकिन ग्रीज लगाना ये फ्राइंग पैन में ये सही नहीं लग रहा हमको। पेंट लगा करके भी पेंट नहीं कर सकते आप। जिंक का परत, हाँ ये सही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, जिंक का परत चढ़ा करके, इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ये सब लेपन भी कहते हैं। इस वहाँ से सवाल आता ही आता है, ये 2020 में देखिए पूछा हुआ है सवाल है। जिंक का अगर परत चाहिएगा ना, तो ये 10 साल तक भी इसमें जंग नहीं लगता है, तो जिंक एक का परत चढ़ाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे सी सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2020 में पूछा गया ये, क्योंकि ग्रीज लगा करके आप उसमें नहीं बचा सकते हैं। ठीक है, आते हैं अब हम लोग, तो ये खाना बनाने में ग्रीज लगेगा तो अच्छा लगेगा? ये नहीं लगेगा ये, अच्छा ठीक है। तो आते हैं अब हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 16 क्या कहता है? और धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, और धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। तो धातु का ऑक्साइड जो होता है वो होता है अम्लीय। क्या होता है वो? अम्लीय। ये 18 में पूछा गया, किस में पूछा गया है? 18 में भी और 21 में भी पूछा गया। ठीक है, तो धातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। और धातु का जो ऑक्साइड होता है वो होता है क्षारीय। वो क्या होता है? क्षारीय। यहाँ पे क्षार थोड़ा ना गलती लिखा हुआ है, क्षार गलती लिखा हुआ है। ये क्षार ऐसे होता है, छ आकर और क्षार होता है। ठीक है, तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, लेकिन अधातु का अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए अम्ल दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको? अम्ल दिख रहा है। और धातु में क्या होता है? अम्लीय। और अम्लीय वर्षा कारण ना वो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, अम्लीय होता है ये। ठीक है, और अगर धातु को पूछा जाए तब क्षारीय। 2018 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, अच्छा सवाल है ये, याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं अब हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर क्या होगा? 17 होगा। ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं। सवाल नंबर 17, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट बोला गया। और क्रायोलाइट अयस्क है, तांबा का अयस्क है, लोहा का है, मैग्नीशियम का है, या अल्युमिनियम का है? तो इसका सही आंसर होगा अल्युमिनियम का है। किसका है ये? अल्युमिनियम का है ये, अल्युमिनियम का है ये। ठीक है, 2021 में पूछा हुआ ये सवाल है, 2021 में ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, अगला सवाल 18 नंबर, सवाल नंबर 18, पहले इसको मिटा देते हैं हम पहले, देखो हो गया। देखिए सवाल नंबर 18, निम्न में से, सवाल नंबर 18 में क्या कहता है? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है सोडियम का। किसका होता है? सोडियम का, ये याद था, 2019 में पूछा हुआ है ये। सोडियम का सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर हो जाएगा इसका। 2019 का ये सवाल है, सोडियम। ठीक है, पूछा था सोडियम के बारे में, तो याद रखिएगा सबसे कम गलनांक किसका होता है? सोडियम का। अगला सवाल, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है कितना कैरेट का होता है? 22 कैरेट का, 24 का, 16 का और 15 का। 16-15 तो होगा नहीं, 22-24,
22 24 देखिए 22 कैरेट ना शुद्ध सोना होता है, 2% उसमें अशुद्धि मिलाते हैं तब वो होता है 24 कैरेट। तो शुद्ध सोना कितना होगा, अब उसे होने के लिए हम लोग 22 कैरेट का ही प्रयोग करते हैं। वो 2% अशुद्धि मिलाते हैं हम लोग, चांदी और वो तांबा, तो वो 2% अशुद्धि है, तो शुद्ध सोना कितना होगा, वो 22 कैरेट की होगा। मतलब अब उसे होने के लिए हम लोग 22 कैरेट सोना का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है ये, इसमें भी गलती कर सकते हैं। लोहे को संक्षारित होने से, संक्षारित गलती लिखा हुआ है यहाँ पे, सही करके लिख देते हैं यहाँ पे, संक्षारित। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है। देखिए लेप चढ़ाना मतलब यह सब लेपन सबसे अच्छा होता है, जिसमें हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं, जिसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग कि आप पेंट कर सकते हैं, वैसे पेंट करना सही बात है, लेकिन उससे अच्छा ऑप्शन नहीं है यशद लेपन द्वारा। मतलब जिंक पतला पर चढ़ा करके, अगर जिंक का पतला पर चढ़ाइएगा ना तो बहुत दिन तक वो धातु सुरक्षित रहेगा, 10 साल से भी, 10 साल 15 साल इतना दिन तक रह सकता है। पेंट करके बचा सकते हैं लेकिन बहुत कम समय के लिए, लेकिन जिंक अगर चढ़ा दीजिएगा, गैल्वेनीकरण कहते हैं इसको हम लोग, तो ये बहुत दिन तक चला जाएगा। देखिए ये सवाल पूछा गया है 2013 में, 18 में, 2021 में भी 3 साल पूछा गया। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यशद लेपन द्वारा। ठीक है, ये तो था 20 क्वेश्चन। ये आज डेमो देखे हम लोग कि कैसे, अभी पहली बार इस तरह का वीडियो बना रहे हैं ना, इस तरह से, तो हम लोग देखें कि ये बनता किस कैसा है। अगर ये अच्छा बन रहा है तो हम लोग और भी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, एक वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका जल्दी एग्जाम का तैयारी हो सके। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, ये आपका काम रहा, लाइक करना है, यहाँ पे लिख दिए हैं सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हम अगले वीडियो में। हम लोग सब सब्जेक्ट यहाँ तैयार करेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सबको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आपका काम क्या रहा, आपको क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है।